सर से जो सर बेसिकली क्या है, पूरी तरह से इन्वायरमेंट को अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तो इनकी यदि हिस्ट्री बैकग्राउंड का देखा जाए तो सर कम से कम 7 to 8 ईयर से इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और इनका ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से टाइटल भी इनको मिल चुका है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है जिसमें क्या पर्यावरण का विकास प्लस उसको पर्यावरण को कैसे सेफगार्ड करना है, उसके बुक सारा कुछ अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है सारे बच्चों के लिए। दूसरा क्या है, सर ने इस पार्क को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। सर सुबह शाम इसकी केयर करते हैं और यहाँ पर जहाँ जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं इसमें मोस्टली 40% जो प्लांट हैं वो सर ने ही लगाए हैं। 40% या टोटली सर ने 90% प्लांट दो तीन पौधा बस इसमें जो इसके लगे हुए हैं तुम्हारे क्या नगर पालिका वेलस्टोनिया के, यानी सिर्फ ये एक डंडी जो यहाँ आप देख रहे हो ना, एक डंडी भी सारे सब हाथ की लगाई हूँ, सब परवारिश करिए रोजाना में अपने आप तरफ जितने भी हैं इन मेन रोड पे मार्केट पे। तो देखिए इस प्लांट इस पूरे पार्क में तुम जाओगे ना, बेसिकली डेवलप करने का जो श्रेय है सोलंकी सर को जाता है और सोलंकी सर ने इस पार्क को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। पानी की जो है पूरा ध्यान रखा है कि कैसे प्लांट सूखे ना, और जो भी एक बार प्लांट लगा दिए वो डेवलप ही हो रहे हैं और इसी वजह से हम पूरा ग्रीन बेल्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं लगाने के साथ साथ सर क्या है पूरे उसे नर्सरिंग पे ध्यान बिल्कुल केयरिंग भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनका ध्यान ही उस पर है कि भाई ये क्या काम करें कि इंडिया को ग्रीन बनाना है, पहले अपने एरिया को ग्रीन बनाओ फिर इस तरह के ये क्या है, इसलिए इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका नियर बाई ग्रेटर नोएडा ऑल भी मिनिस्ट्रीज में भी सर जाते रहते हैं जिससे कि ये अपनी बात रख पाएँ और बच्चों की बात, क्योंकि बच्चों से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, बच्चों के क्वेश्चंस को भी ये मिनिस्ट्री में लेकर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और इनका जो विचार है इन्वायरमेंट एजुकेशन को कंपलसरी टू ऑल कर देना चाहिए और ऑल ब्रांचेस के बच्चों के लिए। और प्लस यदि हम क्लास एजुकेशन की बात करें, मैंने 12th की एजुकेशन की बात करें तो ये कम से कम 9th या 10th क्लास की बच्चों में एक चैप्टर दे दिया है इन्वायरमेंट का। तो दिस इज द सफिशिएंट, इसके लिए सर मुहिम से चला रखी है और कई बार वहाँ जा चुके हैं। तो सर से जानेंगे किस तरह उस काम को ये कर रहे हैं कि कैसे इसको एनवायरनमेंट एजुकेशन हमें बच्चों को दिलवानी है। देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें नई युवा पीढ़ी को जोड़ना है। तब तक कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो जब तक मिशन में नई युवा पीढ़ी नहीं जुड़ेगी। तो नई युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमारा जो सुझाव है कि शिक्षा में पर्यावरण को विषय पढ़ाया जाए और पढ़ाने के साथ में इसे प्रैक्टिकल से जोड़ा जाए और प्रैक्टिकल को पेड़ लगाने के कार्य से जोड़ा जाए। साल में बच्चा एक पौधा लगावे, उस पर कोई प्रतिबंधितता नहीं है, वो अपने घर में, अपने घेर में, खेत में, रोड के किनारे, कहीं मंदिर, मस्जिद, स्कूल, शमशान में जहाँ कहीं भी पौधा की परवरिश कर सके, जहाँ पौधा की अपनी सुरक्षा प्रदान कर सके, वो ऐसी जगह पे एक पौधा लगावे, छायादार लगावे, फलदार लगावे, अपनी इच्छा के अनुसार उसे साल में एक पौधा लगाना हो और उसकी परवरिश करनी है। तो उस पर ये नंबर दिए जाए। मानो जब हम पहले जब पढ़े रहे तो वहाँ टाइम पे स्कूल में कृषि रही 60 बीघे जमीन हमारी गाँव में, तो उसमें प्रैक्टिकल कराए रहे कृषि को। तो जो बच्चा प्रैक्टिकल करेगा उसे 30 नंबर दिए जाए वहाँ टाइम पर। जो बच्चा प्रैक्टिकल ना करे तो वो नंबर से वंचित कर दिया जाए। तो हमारा ये सुझाव है कि जो बच्चा पौधा लगावे उसे नंबर दिए जाए और जो बच्चा पौधा नहीं लगाना चाहे तो वो तो उसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं लगा रहेगा, कोई ज़बरदस्ती थोपे नहीं जा रहा हो तो उसे उन नंबरों से वंचित कर दी जाए। एक बात। दूसरी बात, बिना शिक्षा के, बिना प्रैक्टिकल के शिक्षा अधूरी। अगर तुमको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया जाए, तुम्हें खाली किताब में ही कागजन में तुम्हें पढ़ाते रहे जाए तो और प्रैक्टिकल तुम अपने हाथ से काम नहीं करोगे तो तुम जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल होने काम को बहुत आवश्यक है। आज हमारे देश में जो संकट, जो परेशानी जो आई है, पर्यावरण की जो दिक्कत आई है, सिर्फ यू आई है कि टीवी वाले ने भी कहो, अखबार ने भी वो चिल्लाए और तुम्हारे की अध्यापक ने भी शिक्षा में पढ़ाओ, लेकिन बच्चों पे जमीनी काम नहीं करा, प्रैक्टिकल से नहीं जोड़े। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा अब स्कूल उनके पास में प्रैक्टिकल करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो हमारा ये सुझाव है कि जैसे हमारी ग्रीन बेल्ट है, वन विभाग की ज़मीन है, रेलवे की लाइन बिछी हुई है, रेलवे पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है और वहाँ कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं लगा रहा, रेलवे की है। कहीं भी हाईवे के किनारे जैसे हमारे जैसे जमुना है, गंगा के किनारे है, इनके किनारे पे जो ग्रीन बेल्ट जो जगह पड़ी हुई है ना, उनमें बच्चों को स्कूलों के लिए वो ज़मीन आवंटित कर दी जाए। मानो आपके स्कूल में जैसे IMT कॉलेज में मानो 5000 बच्चे हैं, तो इससे किसी भी हाईवे के किनारे
दे दीजिए, 4-5-6 किलोमीटर को टुकड़ा दे दीजिए, बाकी नहीं सारा। बच्चों को हफ्ता में 15 दिन में हर बच्चे को वहाँ ले जाया जाए, तो उसे प्रैक्टिकली उसे ज्ञान मिलेगा वहाँ कि इस पौधा से क्या लाभ है, इस पौधा से क्या लाभ है, इस पौधा से क्या लाभ है, कैसे पौधा लगाया जाए, ये पौधा बीज पे तैयार है जाए, ये पौधा डंडी पे तैयार है जाए, कौन से महीना में लगाया जाए, कौन से महीना में ना लगाया जाए। तो इसमें वहाँ सारा ज्ञान जो है बच्चों को वहाँ दीजिए, उन्हें पर निरीक्षण कराया जाए 15 दिन में। तो मैं उम्मीद करूँ सबसे बड़ा इससे एक फ़ायदा यूँ है जाएगा कि जो आज तक हमारी सरकार जिन जगह पे पेड़ की ज़रूरत थी, तो उन जगह पे आज तक पेड़ नहीं लगा पाई। तो सबसे पहली बात तो यूँ है जाए कि उन जगह पे हमारे पेड़ लग जाएंगे, है ना। दूसरी बात यूँ है कि हमारे बच्चों को वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और तीसरी बात यूँ है कि जो सरकारी जो पैसा जो हमारी गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, वह खर्च वहाँ ना करके वह उन लोगों को पैसा देते कि जो लोग ने अपने घर में, अपने घेर में, अपने खेत में जो पेड़ लगा रखे हैं, तो उनको सीधा उनको फ़ायदा पहुँचा दीजिए। जैसे कि सपोज करो अभी जैसे ये स्कूल को प्रांगण है, समझ रहे हो, ये स्कूल को प्रांगण है, या मैं मानो हमने 50 पौधा लगा रखे हैं और 50 पौधा हमने लगा रखे हैं, तो हमें सरकार महीना के चाहे 20 रुपये पौधा के हिसाब से दे दे, 20 रुपये के हिसाब से पौधा दे दे। अगर इसमें ग्राउंड तो और भी खाली पड़े हो, जब हमें न्यूज़ दिखेगी कि हमें 20 रुपया महीना पौधा के हिसाब से हमें मिल रहा है, तो जो उसके पास में जो और ज़मीन और जो खाली होगी ना, उसको लालच बढ़ जाएगा, तो वो और पौधा अपने आप ये एक सही पॉइंट है। और देखो आदमी कोई भी काम लालच में करता है, तो यदि गवर्नमेंट यदि 20 रुपये भी नहीं 10 रुपये भी लगा दे कि जो पेरेंट्स है, जो भी बच्चा या कोई भी बड़ा यदि एक पौधा लगाएगा तो उसको 10 रुपये दिए जाएंगे। तो ये समझ लीजिए जहाँ भी हमारे पेड़ों की कमी है वहाँ हर जगह पेड़ लगाएंगे और लग जाएंगे। और इंडिया में जो पॉल्यूशन ये हो रहा है, हम देख रहे हैं IQ लेवल एक जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स घटिया बढ़ जाता है, तो उसको हम पूरा कंट्रोल वे में रख पाएंगे। जिससे कि कोई पेड़ जब बंदे को लालच होगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो वो सोचेगा कि मैं आज 200 रुपये कमा लूँ, मैं आज 500 रुपये कमा लूँ, तो ज़्यादा पेड़ लगाएगा। जब ज़्यादा पेड़ लगाएगा तो उसको क्या हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा और दूसरे देश भी हम लोगों से सीखेंगे। ये बात सरकार के लिए भी सही रहेगा सर, क्योंकि वो जो 1 करोड़ का मशीन खरीदता है वो खर्चा इस पे अगर करेगा तो सही रहेगा उसके लिए। बड़े लेवल पे ले जाना, बड़े लेवल का मतलब क्या है कि हमें जो पेड़ जिसको हम लगा रहे हैं उसको आगे बढ़ाना भी है, माने उसको पूरी तरह डेली उसका क्या करना है, हमें उसको पानी देना, रख रखाव करना है, और प्लस उसकी 1 वीक में 1 बार जरूर उसको विजिट करो। पानी तो डेली दो ही दो, 1 वीक में 1 बार फिर देखो कितनी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। और दूसरा जितने भी हमारे ये है रोड हैं, रोड के पास भी हमारी क्या है ट्री, छोटे छोटे प्लांट्स हम लगाने चाहिए। और जो बच्चा जिस एरिया में रहता है वो उस पेड़ का ध्यान रखे, सबसे बेटर ये है। जैसे तुम कहाँ बीटा 2 में यहीं रहते हो, गाँव में, तो गाँव में वहाँ पेड़ लगाओ और उसको डेली देखो कि हाँ कितना ग्रोथ हो रहा है। पानी तो सुबह ही और शाम में 1 बार पानी दो, 2 बार पानी कम से कम देना है, जिससे कि जो हमारे जो पेड़ हैं उनको जो हमें क्या है ऑक्सीजन का जो लेवल क्या है धीरे धीरे क्या है डाउन हो रहा है। आपने देखा ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं कैसे निकलती है, कोई बताएगा ग्रीन हाउस गैसेज कैसे इमिट आउट होती हैं? सल्फर भी सर उसमें भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो उसमें क्या है कि अपने जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो भी क्या है इसी का ही असर है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। पूरी दुनिया को बचाना है तो ग्लोबल वार्मिंग वाली जो गैसेज है उनको फैलने से रोकना है। तो इसके लिए इंडस्ट्री के लिए एक क्या है इन्वायरमेंट इंजीनियर डिज़ाइन किए जाते हैं। वहाँ सेफ्टी इंजीनियर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स भी होते हैं। उनका काम यही है कि जो वहाँ से वेस्ट जो निकल रहा है या जो वहाँ से पॉल्यूशन जो निकल रहा है, आपका क्या गैसेज जो निकल रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेज जो निकल रही हैं वहाँ से प्लांट से, उनमें क्या क्या है, उनमें सल्फर का कंटेंट कितना है ना, उसमें क्या है कार्बन कंटेंट कितना है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट कितना, हर पार्टिकल का रेशो आ जाता है। और उस रेशो के अकॉर्डिंग हम ये ध्यान रखते हैं कि इस एरिया में कितना पॉल्यूशन हो रहा है। थीम क्या है? आज की एक्टिविटी का थीम है कि ट्री प्लांटेशन एंड यू हैव टू ग्रो आउट ए ट्री ऑफ ऑल। ठीक है, हर बच्चे को क्या है एक ट्री लगाना है, एक पेड़ छोटा सा लगाना है, उसका ध्यान भी रखना है, हाँ नर्चर करना है। ठीक है, आज का थीम ये है कि बच्चों को क्या करना है पेड़ लगाना है और प्लस उस पेड़ को क्या है रख रखाव करना है और अपने नियर बाई लोकेशन में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पर भी पेड़ लगाना है, उसको ग्रोथ करना है, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरा ग्रीन एंड क्लीन बना रहे। और आप देख रहे हैं जहाँ भी आप जाते हैं छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं, चाहे आप शॉपिंग के लिए जाएँ, वहाँ पर आपने देखा होगा डस्टबिन वहाँ बने होते वहीं पर कूड़ा डालें आप। ठीक है, रोड पे जो कूड़ा डाल देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं, तो ये बैड हैबिट है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सोलंकी जी हैं कुछ इसके बारे में और बताएंगे, तो वो भी ध्यान से सुने आप। सर बताइए इन्वायरमेंट के बारे में कैसे हम इनको अच्छा कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया कैसे हम बना सकते हैं। देखिए
पहली बात तो हमें एक ग्रीन इंडिया का हम नारा दें। ग्रीन इंडिया। इसके साथ साथ में हम आज जो समस्या पूरे देश और पूरी दुनिया में बनी हुई है कि हम पेड़ पौधों के प्रति जागरूक कम है, जबकि पेड़ पौधा हमारे जीवन में सबसे अहम है। जिस प्रकार हमारी माता के हम अपने माता के कर्ज को अपने जीवन में नहीं उतार सकते, इसी प्रकार से अपने पौधा के पेड़ों के कर्ज को हम जीवन में नहीं उतार सकते, क्योंकि हमारे जीवन में पेड़ों का जो महत्व है वो माता से भी अधिक है। माता एक विषय को जन्म देने के बाद में, जननी जो माता है, बच्चे को जन्म देने के बाद में अगर मर जाती है तो उसके घर वाले उसका दूध पिला के बच्चे को परवरिश कर लें, बचा लें। लेकिन अगर हमारी प्रकृति अगर मरती है तो वो समझो पूरी सृष्टि का विनाश होता है। जैसे अब थोड़े दिन पहले लॉकडाउन लगे हैं, दुनिया भर की बात हुई है, ये कोरोना आया, तो ये हमारी प्रकृति की हम जो विरुद्ध जो चल रहे हैं उसकी तो परिणाम है सब। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि प्रकृति के हम विरुद्ध ना जाए, जो भी हमें काम करना हो तो उससे समावेश करके काम चले। पेड़ हमारे जीवन में हमें पेड़ पौधा फल सब्जी जितने भी हैं, औषधियाँ, और हमें जो सांस जो ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये हमारे जीवन में सबसे अहम पौधा पेड़ को जो महत्व। हम प्रकृति को अगर बचाएंगे तो जो समझो आगे आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित कर रहे हैं, और हम प्रकृति की तरफ अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो ये समझो हम सृष्टि की विनाश की तरफ से। जिस प्रकार से चित्रकारी में आपने देखे होंगे डायनासोर जैसे जीव आज धरती पर नहीं रहे, खाली उन्हें चित्रकारी में तो देख सको। तो इसी प्रकार से अब देख रहे हो कि दिन में भी और रात में भी 24 घंटा इतना प्रदूषण बढ़े हुए कि जो सब पूरी दुनिया परेशान कर रखी है। तो इससे हमें लड़ाई लड़नी होगी और ज़मीनी काम करेंगे तभी जाके बचेंगे। खाली पढ़ने थे, लिख लेने थे, बकवाद कर लेने थे काम न चलेगा, हमें प्रैक्टिकली काम करना। सर तो प्लांटेशन करने से हमें मतलब जैसे आदमी एक होता है क्या कि दिखाने के लिए आज हम बैठे हैं, हम 10 प्लांटेशन लगा देंगे तो जगह, तो हमें क्या प्लांटेशन करने के बाद भी उसे पूरा केयर करना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी थी लगानी तो नहीं है। देखिए हमारी खाली लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें जिस प्रकार से हम बच्चे की परवरिश करते हैं ना, बच्चे को जन्म देती और बच्चे की फिर उसकी परवरिश करी जाए, पालना पोषना, खाना पीना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसी प्रकार से बच्चे में को पालने में, पेड़ को पालने में कोई फर्क नहीं है। पीपल का एक आदमी को सब लगाना चाहिए भैया, पेड़ तो सब लोगों को लगाने चाहिए और सब ने रखने चाहिए। और देखो पीपल के पेड़ का महत्व है, वाकई में महत्व है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन सप्लाई है, तो आपने देखा कि इंसान जो आजकल डिपेंड है किस पे है, ऑक्सीजन पे है। यदि आप ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं जाएगी तो आप क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एक बीमारी होती है जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि हम अपनी जो सांस लेते हैं तो आपने देखा हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं। और पौधों के लिए वो क्या है, जब भोजन बनाते हैं पौधे अपना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके विटामिन डी को यूज़ करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जब हमारी दुनिया में हमारे इस क्या नाम है अर्थ पर यदि पेड़ ही कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और आप क्या चाहे चीज़ कोई खाने की हो, पीने की हो, हर चीज़ क्या है पौधों से जुड़ी हुई है। हम कोई भी दवाई बनाते हैं वो भी पेड़ों से ही बनाते हैं, केमिकल को समझ के। और पहले जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती थी, तो आज भी लोग दवाई यूज़ करते हैं, देसी दवाई यूज़ करते हैं। ये बहुत कारगर है, क्योंकि पहले आज से 3000 साल पहले आप चले जाइए तो पहले कोई भी एक तरह की इंग्लिश मेडिसिन नहीं आती थी। तो पहले जो राजा महाराजा होते थे या जो ऋषि मुनि होते थे, उन्हीं पर हम लोग डिपेंड रहते थे। और वही ऋषि मुनि क्या है, हम लोगों के लिए कोई भी सॉल्यूशन बनाते थे। किसी को आपने देखा होगा लड़ाइयाँ होती थी, महाभारत की लड़ाई होगी, रामायण की लड़ाई होगी, उनमें जो घायल होते थे सैनिक, उनको भी सही करने के लिए हम लोग कुछ यूज़ करते थे, जड़ी बूटी को ही लाते थे और उस जड़ी बूटी से ठीक भी हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें क्या है, उस दौरान क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से हमने पेड़ों को काटा है और काट के क्या है नए पेड़ नहीं लगाए हैं। जबकि हमें जिस एरिया से पेड़ काटे, यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 5 पेड़ वहाँ पर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों को ग्रोथ होने में टाइम लगता है। ठीक है, और हमें एक इंसान को जहाँ भी इंसान रहता है, चाहे वो अपने घर पर ही रहे, लेकिन पेड़ लगाने का ये नहीं कि आप पार्क में कहीं भी पार्क लगा सकें। अब देखिए जापान में क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। जापान में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कोई भी घर है उसकी छतों पर क्या है प्लांटेशन होता है। तो क्या करते हैं कि पाइप ले लेते हैं, छोटे पाइप होते हैं, बड़े तो उसमें प्लास्टिक के पाइप ले लो, उसमें थोड़ी सी क्या है जो है आप क्या डालें, खाद डालें।
और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बनाना पाइप के अंदर, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ लगा सकते हैं। आप घर की जो सब्जियां हैं उनको भी उगा सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हो वहाँ पर? हाँ बिल्कुल। तो वो एक तरह की क्या है, एक फार्मिंग हो जाएगी। और उसमें बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि हम चाहे खीरा हो, तोरई हो, लौकी हो, इनकी सब्जी वहाँ लगा सकते हैं। दूसरा, आप फ्रूट्स भी लगा सकते हो। आपने देखा होगा कि हम वाटरमेलन यूज़ करते हैं, है ना, उसको भी आप लगा सकते हो। तो ये ऐसी हैं जिनकी जो जड़ होती है, रूट्स होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो हमें क्या है, छोटा सा एरिया में हम लगा सकते हैं। और घर के छतों के ऊपर भी हम ये लगा सकते हैं, है ना। छतों के ऊपर भी आप मटेरियल लगाइए, पहले उसकी प्रूफिंग कर दीजिए, है ना, क्या है, वाटर प्रूफिंग कर दीजिए छत की। उसके बाद क्या है, छोटा सा आप क्या करें, ये आता है मार्केट के अंदर, खाद यूज़ कर सकते हैं, उसको लगा के आप फर्टिलाइजेशन डाल के, और वहाँ पर भी आप अपनी जो डेली नीड्स की चीज़ें उनको वहाँ उगा सकते हैं। सर, तो आज के समय में जो हमारा एयर पॉल्यूशन और जितना भी पॉल्यूशन बन रहा है, तो पेड़ लगाने से हमारा इफेक्टिव इससे मतलब पॉल्यूशन पे क्या कंट्रोल पड़ सकता है? देखिए, यदि हम देखा जाए, आपने देखा होगा कि आजकल इंडिया के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। उसमें क्या किया है इन्होंने कि आपने देखा AQI एक होता है, AQI माने क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की इन्होंने क्या कहा है, स्क्रीन्स लगा दी हैं पूरे इंडिया में, और दिल्ली हर जगह हैं स्क्रीन्स। तो वहाँ पर ये चेक आउट करते हैं कि कितना AQ लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि AQ लेवल बढ़ेगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है, इंसान के लिए नुकसानदायक है। तो हमें क्या, उस एरिया में और प्लांटेशन करना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्लांटेशन की जरूरत है, कहाँ पर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तक आदमी अच्छी सांस लेगा, माने अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, वो हेल्दी भी रहेगा, फिट भी रहेगा, अपने काम को अच्छा कर भी पाएगा। इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप फिट रहोगे, अच्छा काम करोगे। यदि फिट ही नहीं रहोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं करोगे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इंडिया की इकोनॉमी को, GDP को हमें बढ़ाना है, तो हम यही करें, प्लांटेशन के साथ साथ क्या अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखें। हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब प्लांट सर्वाइव करेंगे। तो दिस इज द मेन फैक्ट। तो सर, अगर ऐसी बात है तो हम जितने भी लोग हैं दुनिया में, देखिए, हर जगह होता है प्लांटेशन, हर जगह क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, हर कहीं हर मुल्क में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती है, वो ये काम करती है। लेकिन फिर भी देखो, गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है, हमें इंसान को अपने लेवल पर काम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये तो गवर्नमेंट करेगी, प्लांटेशन उसका काम है। रोड पर यदि गंदगी हो रही है तो हम लोगों को फैलाइए क्यों? आप यदि गाड़ी से जा रहे हो या तो वहाँ पर कुछ भी खाया आपने, रोड पर डाल दिया, तो दिस इज द बैड हैबिट। हमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या काम करे, देखिए डिफरेंट तरह के डस्टबिन लगा दिए गए, ग्रीन डस्टबिन है कि सॉलिड, उसमें जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है वो किस में डालना है ना, घर का जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो कहाँ डालना है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इससे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप लोगों को एक सब्जेक्ट भी होता है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, वो आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे, और जो थर्ड ईयर के हैं वो बच्चे जानते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी ढील रही है। गवर्नमेंट की क्या ढील रही है कि मानो जहाँ पे हम नई आबादी बसा रहे हैं या कॉलेज बनाए रहे जा रहे हैं, जहाँ हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहाँ हमारे हाईवे निकाले जा रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट की हमारी क्या कमी रही है? गवर्नमेंट की हमारी ये कमी रही है कि जहाँ वो पेड़ पहले हैं उन जगह पे, तो उन पेड़ों ने हम काट देते हैं, ना कि उन्हें शिफ्ट करें। आपने मोबाइल में देखे होगा, यूट्यूब पे, चीन में, जापान में, अमेरिका वगैरह में बड़े बड़े मशीनों से उन्हें शिफ्ट कर देते हैं। हमने ये सब चीज़ ये बात सही है। देखिए, सोलंकी सर का ये बहुत सही कहना है, क्योंकि देखिए उनकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी एरिया में आपको इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर कि वहाँ आप देखिए इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एक ऐसा प्लेस देखा जाता है जहाँ पर क्या है कि वो इंडस्ट्री के लिए पूरा क्या है, एक तो रोड फैसिलिटी सही हो, और दूसरा वहाँ पर जो इंडस्ट्री का जो वहाँ पर प्लांटेशन भी होना चाहिए, माने पेड़ पौधे भी होने चाहिए। लेकिन क्या है, जिस एरिया से हमने पेड़ों को काटा है, हम काटें ना पेड़ों को, यदि इंडस्ट्री सेटअप करनी है वहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट सेटअप करें। हम उस पूरे एरिया को क्या है, अब ऐसी क्या है, रोलर कन्वेयर सिस्टम आ गए हैं, तो रोबोटिक कंट्रोल से क्या होते हैं, छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, वो हम नीचे लगा देते हैं, और पूरे एरिया को, जिसे इतने एरिया में हमें कंपनी डालनी है, तो उस पूरे एरिया को क्या है 5 मीटर डेप्थ तक हम खोदेंगे, और वहाँ से पूरी बेल्ट को शिफ्ट कर लेंगे, पूरी रोड को, वहाँ से पूरी जो मिट्टी है वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर के साथ उसको उठा लेंगे, और उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो उस ग्रीन बेल्ट को ऐसे एरिया में डाल दो जहाँ पर प्लांटेशन लगे हुए थे, ऐसे एरिया में डाल दो जहाँ पर प्लांट नहीं है, तो वहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट सेटअप हो जाएगा। और क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगाई वो तो लगी गई, लेकिन वहाँ के जो पेड़ थे हमने दूसरे का शिफ्ट कर लिए, इससे हमने पेड़ों को काटा नहीं, उनको सेव किया। सर, वो जो है जहाँ पे इंडस्ट्री सूखा हुआ है, जहाँ पे कुछ नहीं है, वहीं पे क्यों नहीं खोला जाता है इंडस्ट्री? देखो, इंडस्ट्रीज की जो डिमांड होती है, इंडस्ट्री वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पर हमें कमी हो। जैसे मान लीजिए हम यदि बात करें इंडिया के अंदर, अब जैसे हम अभी विजिट करके आए, कहाँ पर उसका नाम था, कंपनी का नाम क्या था, जो हमारे टॉय इंडस्ट्री थी, इकोटेक कंपनी थी, और वो क्या बना रही है, जो हमारे टॉयज कार्टून कंपनी है। तो वहाँ पर जो कंपनी बनी हुई है, तो वहाँ पर ये कंपनी क्यों आई यहाँ पर,
जरूरत क्या थी इसकी, तो कंपनी की जरूरत क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, कार्टून हम लोग बाहर से चाइना पे डिपेंड अभी भी है, टॉयज वहीं से आते हैं, हम लोग खरीदते हैं, वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। अब यहाँ के सप्लायर ने सोचा कि भाई हम खुद यहाँ अपने जनरेट करें, और जनरेट करेंगे तो हमें दूसरे देश पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, हम इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जिस जगह पे हम गए थे वहाँ पे वाटर लेवल कम है, ठीक है, वहाँ पे वाटर लेवल कम है तो इसलिए वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है उसको। देखिए वाटर लेवल हमारे यहाँ पे क्यों कम हो गया, पानी का ज़्यादा खपत होने लगा है, पानी की खपत ना है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन की वाह पीने वाले पानी पे कमी ना हुई। नीचे ग्राउंड लेवल का। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है, यहाँ पे ये दिक्कत आई है कि यहाँ पे जो हमने बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, बड़े बड़े जो ऑफिस बनाए हैं, कंपनी जो बने हैं, कॉलेज तुम्हारे यहाँ से बने ना, तो इनमें हमने डबल बेस आउटर कवर वो भी है जाली वाला। ऊपर जो मिट्टी है ना, क्या एक लगभग निकाल रहा है, फिर बाद में खुदा कहाँ रहेगा भाई, नाश्ता करते हो? ये पेड़ को लेकर इधर खड़े हो जाओ, वो खोद रहे हैं ना।